हेलो गाइस, मैं शिवम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी न्यूज अड्डा में स्वागत है। आज है डेट 18 जून 2020। 18 जून 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बनते हैं वो आज हम लेकर आए हुए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। AIFF ने हाल ही में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए किस पूर्व भारतीय कप्तान नाम की सिफारिश की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, IM विजयन। जी हाँ, IM विजयन को भारत के सर्वश्रेष्ठ चौथे नंबर का पुरस्कार जो कि पद्मश्री पुरस्कार है उसके लिए सिफारिश किया गया है AIFF के द्वारा। अब बात आती है AIFF क्या होता है। AIFF के बारे में जान लेते हैं। AIFF का फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होता है, जिनको फाउंड किया गया था 23 जून 1937 को, जिनके प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कर्मभूमि नौकरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, अभी पश्चिम बंगाल ने हाल ही में कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। कर्मभूमि नौकरी पोर्टल उनके लिए लॉन्च किया गया है जो कि IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं। हुआ क्या था कि जितने भी IT सेक्टर से बिलोंग एम्प्लॉय करते हैं वो क्या है कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था और लॉकडाउन लगने के कारण उनकी जॉब छूट गई थी। तो अब वो नौकरी पाने के लिए इस पोर्टल पे अपने को रजिस्टर कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। अब बात आ गई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कलकत्ता है, जिसके मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी एवं पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया करता है, कलकत्ता किस नदी के किनारे है? कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में पहली बार रूस की विजय दिवस परेड के लिए अपने तीनों सेनाओं को शामिल होने के लिए कौन सा देश भेजेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत। भारत रूस की विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए अपनी तीनों सेनाओं को भेजेगा। यह परेड 9 जून को होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब ये होने वाला है। तो भारत अपनी तीनों सेनाओं को विजय दिवस परेड के लिए रूस में शामिल होने के लिए भेजेगा। इसमें भारत के करीब 75 सोल्जर शामिल होंगे। इसके साथ ही चाइना भी अपने सेनाओं को रूस की विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए भेजेगा। तो बात हो रही है भारत की सेनाओं की, तो जान लेते हैं भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन हैं। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, कभी कभी इसे नरवाने भी लिखा आप देखने के लिए पाएंगे। भारतीय वायुसेना के प्रमुख मार्शल RK सिंह भदौरिया हैं एवं भारतीय जल सेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। हाल ही में भारत में एक CDS का पद बनाया गया है, जिसके प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत। ध्यान देना फ्रेंड, ये करंट अफेयर एवं एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में RBI ने बताया है कि आज़ादी के बाद भारत कौन से नंबर पर आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। ध्यान देना फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी तक भारत कुल कितनी बार मंदी का सामना कर चुका है, आज़ादी के बाद से लेकर कितनी बार सामना कर चुका है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 5वीं बार। जी हाँ, सन 1947 आज़ादी के बाद भारत अब तक कुल 4 बार शामिल हो चुका है मंदी में, लेकिन सन 2020 में ये 5वीं बार मंदी में गया हुआ है भारत। तो जान लेते हैं ये भारत 1947 के बाद कितनी बार जा चुका है मंदी में। भारत सन 2020 के पहले अभी तक कुल 4 बार जा चुका है मंदी में। सन 1958, सन 1966, सन 1973 एवं सन 1980 में। तो अब जान लेते हैं RBI से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन।
आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। साथ ही इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में भारत की और किन दो देशों के बीच त्रिपक्षीय सम्मेलन होगी? चाइना एवं रूस। जी हाँ, अभी आप देख रहे होंगे चाइना और इंडिया के बॉर्डर में कई सारी घमासान हो चुकी हुई है। इस घमासान को बंद करने के लिए, ताकि दोनों देश नॉर्मल तरीके से एक दूसरे से लड़ाई न करें, इनके लिए बीच में त्रिपक्षीय सम्मेलन रूस आ रहा है। ठीक है, और ये सम्मेलन कब होगा? 22 जून 2020 को। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किसने किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, भारत के कोयला एवं पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कैप्टन अर्जुन नाम का रोबोट किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने कैप्टन अर्जुन नाम का रोबोट लॉन्च किया है। तो भारतीय रेलवे से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जान लेते हैं। कैप्टन अर्जुन का नाम फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। एवं इंडियन रेलवे से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे मिनिस्टर कौन है? श्री पीयूष गोयल जी हैं। इंडियन रेलवे को फाउंड किया गया था 16 अप्रैल 1853 को, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किस सरकार ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पंजाब सरकार ने। जी हाँ, पंजाब सरकार ने घर घर निगरानी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब बात आती है पंजाब सरकार की, तो पंजाब सरकार से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जान लेते हैं। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, जिसके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं एवं गवर्नर विजयेंद्र पाल सिंह जी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए किसने सैनिटाइजर चैम्बर को विकसित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, DRDO। जी हाँ, DRDO ने सैनिटाइजिंग चैम्बर का विकसित किया गया है, जिसको उपयोग किया जाएगा पुलिस एवं सुरक्षा कर्मी की वर्दियों को सैनिटाइज करने के लिए। अब बात आती है DRDO से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जान लेते हैं। DRDO को फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फाउंडेशन किया गया था सन 1958 में। चेयरमैन जिसके हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी एवं इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज हमारे करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसने समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंची हैं? इसका आंसर है कैथी सुलिवान। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, हाल ही में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो कि समुद्र पे 10 मिनट करीब गहरे समुद्र में जाकर रही हैं? उसका आंसर है कैथी सुलिवान जी हैं। तो जान लेते हैं कैथी सुलिवान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ही रोचक तथ्य। कैथी सुलिवान अमेरिका की रहने वाली हैं, जो कि समुद्र विज्ञान में साइंटिस्ट हैं। तो आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एवं आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड को बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। ध्यान देना फ्रेंड, यह वीडियो डेली मॉर्निंग में सुबह 4 बजे अपलोड कर दिया जाता है। आप अगर सुबह उठते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, आपके करंट अफेयर को इम्प्रूव करने के लिए। एवं धन्यवाद।